नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं दो रुख। दरअसल आज हम दो रुख पर बात करने वाले हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी तब्दीली देखने को मिली है, उद्धव ठाकरे अब वहां के वजीर आला नहीं है, वहां के वजीर आला शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे। लेकिन क्या सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है? क्या तमाम जो कहते हैं सियासी समीकरण और जो आईनी और जो संसदीय जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्या वो सब के सब पूरे तौर पर ठीक ठाक चल रही हैं? जानकार मान रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को वजीर आला बनाया और फडणवीस, जिनके बारे में यह समझा जा रहा था कि वो वजीर आला होंगे, वो खुद जो है वो नायब वजीर आला बने। हालांकि खुद उन्होंने पहले यह कहा था कि मैं इस सरकार का हिस्सा नहीं रहूंगा, काबीना में मैं शामिल नहीं रहूंगा, लेकिन फिर बाद में वो नायब वजीर आला बने। ऐसा बहुत कम ही हुआ है भारत में कि जब कोई वजीर आला रह चुका कोई शख्स फिर से उसी रियासत में नायब वजीर आला बने। लेकिन क्या यह सब बिल्कुल मतलब दिली ख्वाहिश के तौर पर हो रहा है? क्या कुछ दबाव है? क्या कुछ अंदेशे हैं आने वाले दिनों को लेकर, आने वाले वक्त को लेकर? जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट में जो पिछली सरकार थी उस दौरान का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी ज़ेर इल्तवा है। जो बागी में से जो 16 ऐसे एमएलएज हैं जिनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का एक तरह से कहने को उनकी तलवार लटक रही है, तो वो मामला, वो मरहला क्या बहुत स्मूथली पार हो जाएगा? क्या उस मरहले में भी जो मौजूदा अब की जो सरकार है, जो वजीर आला शिंदे है, एकनाथ शिंदे, और डिप्टी सीएम जो है फडणवीस, क्या वो इन्हें बखूबी पार कर लेंगे? हालांकि पहली अभी तो उनका जो एक हम कह लें कि इम्तिहान है पहला शिंदे सरकार का, वो तो अभी जो एक दो दिन में जो वहां फ्लोर टेस्ट होने वाला है उसका है। लेकिन फिर जो मामला डिस्क्वालिफिकेशन का सुप्रीम कोर्ट में है वो भी एक अड़चन है। फिर यह भी तय होना है कि आया एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी की तरफ से हैं, क्या यही शिवसेना है, क्या उद्धव की शिवसेना अलग है, ये आखिर किस पार्टी से जुड़े हैं, इनका मर्जर किसी पार्टी से हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत सारी चीजें अभी ऐसी हैं जो अभी आने वाले दिनों में कानूनी गलियारों से होकर गुजरेंगी। तो दरअसल जो चुनौतियां हैं शिंदे सरकार के सामने, इसी के आज हम दो रुख तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंतखाब फारूकी जो शिवसेना के लीडर हैं, और दूसरे अली साहब जुड़ रहे हैं जो तर्जुमान हैं बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं अली साहब आपके पास आना चाहता हूं कि आपसे यह जानना चाहता हूं कि शिंदे सरकार के सामने आपको क्या लग रहा है? आप बीजेपी के तर्जुमान हैं, क्या अभी आने वाले दिनों में इमीडिएटली कुछ चुनौतियां हैं? आपकी नजर में ऐसा लग रहा है कि चुनौतियां हैं? अगर वो जो चुनौतियां हैं तो क्या उन चुनौतियों को आप बिल्कुल सहजता से, आसानी से उसका सामना कर लेंगे? चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी ज़ेर इल्तवा है। अभी हालांकि जो नए जो स्पीकर अभी होंगे उनके नामांकन के लिए बीजेपी की तरफ से नार्वेकर का नाम सामने आ गया है। एनसीपी के नेता, कुछ और दूसरे नेता कह रहे हैं कि अभी हम बहुत कॉन्फिडेंट है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर जो शिंदे कैंप में जो एमएलए हैं वो अभी कुछ भी उनकी राय हो सकती है, वो कभी भी पार्टी मार सकते हैं। जी अली साहब आपके पास आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम वजीर आजम भाई, विसाल आजम जी। जी वालेकुम सलाम। और मैं आपसे ये बात एकदम क्लियर करता हूं, मैं आपसे हमेशा कहता था ये गवर्नमेंट गिराने में हमारी रत्ती भर भी इंटरेस्ट मंशा नहीं है। आज ये इसका जीता जागता मिसाल है। अगर ये गवर्नमेंट गिराना था और हमें हमारे देवेंद्र फडणवीस जी को अगर मुख्यमंत्री बनाना था तो आज वो मुख्यमंत्री के रूप से शपथविधि लेते थे। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज विद आइडियोलॉजी। हम लोग ने जो 2019 में शिवसेना के साथ जो हमने जनमानस से जाके फडणवीस साहब ने ये कहकर कि मैं सरकार का हिस्सा नहीं रहूंगा, ये उन्होंने मीडिया के सामने कहा, और फिर उन्होंने जो है वो डिप्टी सीएम के लिए उन्होंने वो उन्होंने हलफ लिया। एग्जैक्टली आजम जी, द सीरीज ऑफ इवेंट्स, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसको आपने समझना है। चलो पहले तो अभी आपने सवाल छोड़ दिया, अभी ये सवाल सुनो। डिप्टी सीएम का पोस्ट एकनाथ शिंदे जी ने उन्हें रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया कि आपने गवर्नमेंट में रहना है,
क्योंकि जो आदमी 5 साल का टर्म कंप्लीट किया है उन्हें पूरा निटी कृति जो गवर्नमेंट का प्रोसीडिंग्स चलाने का तौर तरीका और जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे जो ये 2-2.5 साल के दरमियान जो इन्होंने बंद करे थे उसे चालू करना, उसे रिवाइव करना है और उसे थ्रेड पैर देवेंद्र फडणवीस जी के अगर आप देखेंगे जिसका ऑपोजिशन भी उनके काम की तारीफ करता था, उन्होंने हर एक चीज को खुद का एक पर्सनल एजेंडा करके उन्होंने एक एक चीज को खून पसीने से सींच कर एक एक काम किया है। जो वो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स बंद पड़े थे उसे लेना है, उसे समझना है और जो एक्सपीरियंस है माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का वो एकनाथ शिंदे जी ने रिक्वेस्ट करके माननीय पंतप्रधान जी को इंटरवीन करके उन्हें डेप्यूटी सीएम का पोस्ट लेने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट करके आग्रह करके उन्हें बनाया। ठीक है, चलिए ओके। चुनौतियां क्या है अब हमारे सामने? चुनौती जो है रत्ती भर भी नहीं है। ये जो जीरो फिगर दिखता है आपको, जीरो फिगर, क्योंकि ये है टोटल नंबर गेम का प्रोग्राम। 120 सीट्स जो है बीजेपी की कंफर्टेबल है विद इंडिपेंडेंट, उसके अंदर 37 to 45 जो शिवसेना के है वो ऑलरेडी हमारे टच में है, कांटेक्ट में है। अब हमने शपथ विधि तो ले चुके हैं, अब हमें हमारा टोन भी बदली करना चाहिए। एज अ रूलिंग पार्टी वी आर गोइंग टू गो ऑन द फ्लोर टेस्ट एकदम कंफर्टेबली। हम हमारा स्ट्रेंथ फ्लोर के ऊपर साबित कर सकेंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार भी आप बहुत जल्दी देखने वाले हैं। और आजम जी आपने देखा है, मैं बहुत नेशनल टेलीविजन के ऊपर जहाँ पे 60-70 व्यूअरशिप है, लाख व्यूअरशिप, उसके सामने हमने बहुत संभाल के बात करना है। इसके आगे आप जो देखिए जैसा शिवसेना, हमने कहा था शिवसेना तोड़ना नहीं है, शिवसेना एक विचारधारा है, ये कोई पार्टी नहीं है। वंदनीय बाला साहब ठाकरे की विचारधारा। ठीक है, मैं उसके लिए मैं शिवसेना के लीडर से बात कर लेता हूं। अली साहब आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ इंतखाब फारूकी है, शिवसेना के लीडर। इंतखाब साहब, मेरा सवाल सीधा ये है, क्या बिल्कुल आसानी से ये सब कुछ होता रहेगा और जिस तरह से अभी जो शक्ति परीक्षण होना है इस नई सरकार का, उसके खिलाफ भी जो आपकी पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है? ये हालांकि अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी फिलहाल इससे हम दखल नहीं देंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी नजर में क्या ये बिल्कुल मान लिया जाए कि सरकार बन गई और वो 2.5 साल चलेगी और आप लोग जो आराम से अपोजिशन में रहेंगे? अस्सलाम वालेकुम आजम भाई, कैसे? जी वालेकुम सलाम। ठीक है ना भाई, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सरकार बनी है, सबसे पहले उनको मुबारकबाद एकनाथ शिंदे जी को एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, और देवेंद्र जी को भी जैसे उन्होंने उप मुख्यमंत्री का जो पोस्ट उन्होंने अभी लिया है। और मैं ये बताना चाहूंगा आजम भाई कि जिस तरीके से देवेंद्र जी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रह चुके हैं पहले, ठीक है ना, उनको इस तरीके से उप मुख्यमंत्री के रूप में देखना, मतलब ये हम लोग भी इस चीज को मतलब एक सोच में है कि किस तरीके की प्लानिंग या क्या आगे की विचारधारा होती है इनकी, या किस तरीके से ये आगे के रूप में हमें देखने को मिलेगा कि क्या प्लानिंग है। बाकी ये चीज बिल्कुल सोचने की बात है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी जो थे वो मुख्यमंत्री रह चुके थे और सबको ये था कि वो शायद शपथ लेंगे, लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन ये सब मामला घूम गया, ये देखने को मिला ऐसा। बहरहाल ठीक है, बट इसमें क्या है आगे हमको ये देखना है कि आखिर क्या प्लानिंग से ये सारी चीजें हुई, ये देखने की जरूरत है। बिल्कुल, एक तो ये बात हो गई। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ऑपोजिशन की तरफ से, यानी फिलहाल अभी आप ऑपोजिशन जो हैं, आपकी तरफ से चैलेंजेस इस सरकार को क्या है? अगर एकनाथ शिंदे कहते हैं कि मैं ही शिवसेना जो है असल हमारा जो है शिवसेना वही पार्टी है, तो क्या ये आपके लिए या उद्धव ठाकरे के लिए चुनौती नहीं है? और जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है, क्या ये इस पर आप लोग अभी कॉन्फिडेंट नहीं है कि वाकई कुछ ऐसा फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट से कि आपके पाले में गेंद आ जाएगी? देखिए, जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होता, जब तक सारे विधायक सामने दोनों के एक दूसरे के सामने नहीं होते, अपने नंबर्स नहीं बता देते कि अपने मत क्या है, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन कुछ विधायक जो है वो हमारे जो है उनके संपर्क में है प्रमुख के, और रही बात दूसरी के वो जब सामना होगा तब सामने आ जाएंगे। अभी कुछ समय चाहिए, जिसके लिए हमने सामान्य सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें हमने साथ लिया है कि जिस तरीके के साथ में वक्त हमें थोड़ा चाहिए, उसके बाद में सामने आकर जो भी है फैसला किया जाएगा। रही बात दूसरी के जो शिवसेना है वो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने जो स्थापना की थी वही शिवसेना है और शिवसेना वही रहेगी। कल आपने देखा कि एकनाथ शिंदे जी ने भी जो शपथ ली
शपथ से पहला उन्होंने बाला साहेब ठाकरे का नाम लिया, उन्होंने तब शपथ लिया। अब सिर्फ देखने की बात यह है कि क्या वो इसलिए तो सवाल है इंतखाब फारूकी साहब, सवाल इसीलिए है कि क्या उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो असल शिवसेना मानी जाएगी, शिवसेना, या फिर एकनाथ शिंदे जो क्लेम कर रहे हैं कि हम असल शिवसेना है, इसका मतलब है कि जो 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 असल शिवसेना है उद्धव ठाकरे, उसका मतलब वो उसका मुश्किल है, उसका मुस्तकबिल खतरे में है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है वही शिवसेना है जो उद्धव ठाकरे साहब, उनके बेटे जो अभी शिवसेना को संभाल रहे हैं, ये वही शिवसेना है और उसी शिवसेना को लेकर आगे चलना होगा हम सबको। वो अभी बाला साहब ठाकरे के बाद में बाला साहब ने खुद अपने आखिरी समय में सबके साथ कहा था, सब शिवसैनिकों के सामने कहा था कि मेरे उद्धव का ध्यान रखना आप सब लोग। और ये सब लोग कई जमानों से बाला साहब के साथ में रहे, इन्होंने काम किया और अपने जीवन में शिवसेना के साथ में आगे आए। आज माशाल्लाह हम देख रहे कि चीफ मिनिस्टर भी महाराष्ट्र के बन गए एकनाथ शिंदे जी। मुझे लगता है इंतखाब फारूकी साहब, मुझे लगता है मुझे आपसे एक सीधा सवाल कर देना चाहिए। मेरा सीधा सवाल यह है कि आप एकनाथ शिंदे ग्रुप की हिमायत कर रहे हैं या उद्धव ग्रुप की हिमायत कर रहे हैं, पहले ये बता दीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है जिसके नहीं, आपका लीडर कौन है? आपका लीडर कौन है? उद्धव ठाकरे है या एकनाथ शिंदे है? जी बिल्कुल, उद्धव ठाकरे जी हमारे नेता है, हमारे प्रमुख है और वो आगे शिवसेना को लेकर चलेंगे। उनके लिए हुए निर्णय पे हम सारे शिवसैनिक जो है वो आगे बढ़ेंगे। जी, मतलब आप एकनाथ शिंदे का सपोर्ट तो नहीं कर रहे? हम उद्धव ठाकरे साहब जी के साथ में है और हम उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना है हम उनके साथी है, हम उनके हम कार्यकर्ता है। जी ठीक है, तो ये काम थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कि इस तरह के सवालों का सामना शिवसेना के अक्सर नेताओं को करना पड़ेगा कि लोग उनसे पूछेंगे कि भाई आप किसकी तरफ हैं। बहरहाल अली साहब, मैं आपके पास आता हूं। मेरा सवाल ये है कि अभी ये जो मरहला है कि अभी नामांकन नॉमिनेशन फाइल हो रहा है कि भाई स्पीकर के लिए, अभी जैसे नार्वेकर साहब ने बीजेपी का नॉमिनेशन फाइल अपना नाम दिया है और भी नाम सामने आएंगे, तो अभी एक टसल तो यहां पर होगा, इसमें ये पता चल जाएगा नंबर किसके पास ज्यादा किसके पास कम है। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में है, उसको लेकर के क्या आपको नहीं लगता कि जो शिंदे साहब के साथ जो अभी 40 के लगभग जो खासतौर से जो शिवसेना के जो एमएलएज हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं कोई दुविधा, कोई मुश्किल वाला मामला हो? अगर वो वाला मामला चल पड़ा और वो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला मान लिया गया, ये डिस्क्वालीफाई हो गए, तो क्या आपके लिए मुश्किल आएगी आगे? मैं सपोज कर रहा हूं। आजम जी, ये काम जो होता है पार्टी सिंबल जो है मैंडेट के ऊपर होता है। द मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड इज 37, जो मैजिक फिगर है 37 है, या फिर 37 ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं हम, यानी हमारी जो मित्र पक्ष है शिवसेना, और इसके बाद में और 5, 6, 7 जो भी है और शिवसेना में आने के लिए उन्होंने अपना रुख, अपना उन्होंने मंशा जाहिर करी है। तो यहाँ पे जो पार्टी है सर, ये यहाँ पर आने वाली है। आजम जी, टू पुट थिंग्स ऑन रिकॉर्ड, हमने माननीय उद्धव ठाकरे जी को कभी भी हमने उन्हें इन द लाइटर साइड, इन द ब्राइटर साइड ऑफ द पार्टी हमने पकड़ा है। इतना होने के बाद भी हमने कभी भी उद्धव जी के बारे में कोई अपशब्द नहीं निकाला, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर कोई किसी का लाइफ लॉन्ग दुश्मन नहीं होता। अपशब्द निकालना या ना निकालना ये तो एक अच्छी बात हो गई। ये दिखाता है कि आपके संस्कार क्या है, और संस्कार पर्सन टू पर्सन भी चेंज हो जाते हैं, पार्टी टू पार्टी भी चेंज हो जाते हैं। मेरा सवाल टेक्निकल है, ये कैसे साबित होगा कि शिवसेना कौन सी शिवसेना है? एकनाथ शिंदे ने अभी किसी पार्टी में मर्जर किया नहीं है। आप जो 2/3 की बात कर रहे हैं, अगर वो 2/3 फॉर्मूले पे अगर आप जाते हैं तो उनको किसी पार्टी में मर्ज करना पड़ेगा, ये तो आपको पता होगा ना। 110%। मगर यहाँ पे जो है ये शिवसेना टूटने का दूर दूर तक कोई भी अंदेशा नहीं दिखता तो है। फिर शिवसेना की तरफ से आज क्यों सुप्रीम कोर्ट में लोग गए और ये कहा कि जो अभी कल परसों में शक्ति परीक्षण होने वाले उसे रोका जाए जब तक डिस्क्वालिफिकेशन मामले पर फैसला ना आ जाता है, जिसमें 11 जुलाई को सुनवाई होनी है। उसके अंदर काफी सारा एम्बियंस था, उन्हें क्लैरिटी नहीं थी। जो लोगों को लग रहा था कि हमें सत्ता का मोह है, मुख्यमंत्री का मोह है, वो आज शिवसेना के सामने स्पष्ट हो गया कि हमें ऐसा कोई भी मोह नहीं है। हमें जो मोह है वो हमारे विचारधारा के साथ है, हमारा अट्रैक्शन आइडियोलॉजी के साथ है। अगर ये आइडियोलॉजी जो इनकी पार्टी ने उनको, अगर उनके पार्टी लीडरशिप को कन्विंस किया, क्या इन्होंने जो मांडी से मांडी लगा के जो पार्टी के साथ बैठे थे, उन्होंने उनसे क्या क्या काम करवाए, आज उनको लास्ट डे, कल उनको लास्ट डे पे क्यों समझा?
औरंगाबाद का नाम चेंज करना, उस्मानाबाद का नाम चेंज करना, वो समझ गए कि उनके आइडियोलॉजी से हट गई करके उनके खुद के लोग उनको छोड़ के चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर रात का भटका भूला अगर घर आता है तो उसे भटका नहीं कहते। इसके अंदर मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस है और थोड़ी उम्मीद है क्या ये पार्टी स्प्लिट नहीं होंगी और होल एंड सोल ये पार्टी हमारे साथ है, रहेंगी। और इसीलिए डाउट हो रहा है क्योंकि आप शिव सैनिक तो है नहीं, आप बीजेपी हैं और आप ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि शिवसेना में स्प्लिट नहीं होगा। मुझे लगता है कि शिवसेना में स्प्लिट नहीं होगा, बीजेपी को लगता है कि शिवसेना में स्प्लिट नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर हो गया तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। पॉजिटिव है, हम लोग पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, अब होएगा भी नहीं क्योंकि मैंडेट हमारे साथ है। पॉइंट नंबर 1 मैंडेट की टेक्निकलिटी है ना, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि डिस्क्वालिफिकेशन एक तरफ है, एक तरफ 2/3 अगर मेजॉरिटी 2/3 अलग होती है तो उसे मर्ज करना पड़ेगा या फिर उसे साबित करना पड़ेगा कि हम जो है हम ही शिवसेना है, जिसका आप बार बार जो कह रहे हैं कि ये पार्टी स्प्लिट होगी ही नहीं, उस तरफ ये मामला जाएगा ही नहीं क्योंकि ये नंबर 50 क्रॉस करने वाला है तो यही पार्टी शिवसेना कहलाएगी। पर हम लोग जो है शिवसेना के साथ, मैं आपको कहा, लेकिन इंतखाब साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये आप लोग जानते होंगे पार्टी का 2/3 होने का मतलब यह होता है कि सिर्फ जो इलेक्टेड लोग हैं सिर्फ वही नहीं, बल्कि जो संगठन होता है, संगठन के जो पदाधिकारी होते हैं वो हर लेवल के, उसमें भी 2/3 आपको दिखाना होता है। मेरी थोड़ी ये जानकारी है इस बारे में, तो मैं इंतखाब साहब आपसे जानना चाहता हूं। देखिए बार बार यही इंतखाब फारूकी साहब सवाल यहीं पर आ रहा है, इसलिए मैंने पहले आपसे क्लियर किया कि आप किसकी तरफ हैं, आप उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना की तरफ हैं या अभी आप एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना की तरफ हैं? जो स्थिति अभी आकर खड़ी हो गई है हम सबके सामने, तो उसमें आपका कोई, उसमें ये नहीं है कि आपकी कोई गलती है उसमें, क्योंकि जिस तरीके से आज एकनाथ शिंदे साहब बता रहे कि वो भी शिवसेना का नाम से ही आगे बढ़ेंगे, तो जिस तरीके से वो अपने 40 जो भी विधायक लेकर जो वो गए थे, तो सबको ऐसा लगा कि शायद वो अपनी एक पार्टी बनाएंगे, लेकिन उन्होंने शिवसेना का ही नाम वैसे ही रखा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम ये कहना चाहते कि आगे हम सब भी ये देखना चाहते कि आखिर वो शिवसेना के ही नाम उसी तौर तरीके से, उसी तरीके से काम करते, उसी जो पार्टी की जो नीति थी उस तरीके से वो काम करते, वो अपना स्टाइल लाते काम का, वो भी देखना पड़ेगा हमें। उस तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से उनका आगे अपनी खुद की नीति लाते हैं वो, या शिवसेना का जो ढंग है, स्टाइल है काम करने का, उस तरीके से वो काम करते हैं। देखिए वो तो बात अलग हो गई, या तो फिर आप जो सुप्रीम कोर्ट ने आपने पिटीशन दे रखा है उसे वापस ले लीजिए। आप क्यों इंतजार करें 11 जुलाई का? आपने आज फिर पिटीशन डाला आपकी तरफ से, यानी एमपीए की तरफ से या सरकार की तरफ से, तो आप पिटीशन ही वापस ले लीजिए। हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल जो हमारे एमपीज है, हमारे विधायक है उद्धव ठाकरे साहब के साथ में, तो उनका जो आगे अभी काम करना है, हमें जो हमारा मत दिखाना है, हमें जो हमारी जो उद्धव साहब ठाकरे की जो ताकत है जी, उसके लिए तो उनको आगे, हम लोगों को अपना आगे काम करना है ना। ऐसा तो नहीं कि सारा कामकाज हम बंद कर देंगे, बैठ जाएंगे, ये तो गलत बात है। बिल्कुल हमें अपना काम आगे बढ़ाना है। हमें जो सुप्रीम कोर्ट से हमें जो निर्णय लेना है, फैसला लेना है, किस ढंग से हमारे पार्टी के प्रमुख है, साथ ही साथ हमारे साथ में आदरणीय शरद पवार जी है, कांग्रेस के लोग हैं, तो ये सब बैठकर एक निर्णय लेंगे, एक फैसला लेंगे। खाली उद्धव साहब को सबके साथ बैठकर एक फैसला लेना होगा। ये खाली एक तरीके से जाकर और हम इस तरीके से करें, ये नहीं होता है। सबके साथ बैठकर एक फैसला लिया जाएगा, उसके बाद में फिर आगे निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से कैसा करना है। जी ठीक है। मैं एक बार अली साहब आपके पास फिर आ रहा हूं। जैसे अच्छा नहीं, मुझे याद आ गया इंतखाब साहब, ये अली साहब जो बात कर रहे हैं बीजेपी के तर्जुमान, इनका ये कहना है कि हमें उम्मीद है कि शिवसेना में स्प्लिट नहीं होगा, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि शिवसेना यानी सरकार का हिस्सा, सरकार की नुमाइंदगी करते हुए सुप्रीम कोर्ट आप जा चुके हैं। आपने जो अभी 1-2 दिन में जो फ्लोर टेस्ट होना है, उसके शक्ति परीक्षण होना, उसके खिलाफ भी आपने पिटीशन डाला कि जब तक हमारा जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक ये ना हो। फिर आप जो लंबित मामले हैं 11 जुलाई में इसकी सुनवाई होनी है, उसे भी आपने अभी वापस नहीं लिया है। तो इसका मतलब तो साफ है ना कि आप इस सरकार पर के अस्तित्व के सवाल उठा रहे हैं। जी, जो विधायक शिवसेना के जो विधायक शिवसेना के थे, उसके लिए तो बिल्कुल सामान्य उद्धव ठाकरे साहब तो बातें आगे रखेंगे ना कि भैया हमारी पार्टी से, हमसे ये आगे आए, हमसे सारी चीजें और हमारी पार्टी से जीत कर आगे आए।
शिवसेना की जो जनता थी, जो शिवसेना का लोगो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का, उद्धव साहब ठाकरे का, जब भी तो शिवसेना एक ही थी, जब इन्होंने लेकिन इलेक्शन लड़ा, आप ये सब आगे करेंगे, आगे आप क्या- कह रहे हैं कि हम ये सब करेंगे। अली जी कह रहे हैं कि ये सब कुछ आप नहीं करेंगे, आप हमें गले लगा लेंगे। नहीं, देखिए ये सारा फैसला जो है, एक बार सरकार में देखिए, ये तब हो सकता था जब हमारे एक नाथ शिंदे जी वहां से वापस आ जाते थे और उद्धव साहब के साथ में बैठकर बात हो जाती थी, दोनों बैठकर बात कर लिए तो कोई भी मनमुटाव था, साथ में बैठकर बात की जा सकती थी। अब ये और मनमुटाव सॉल्यूशन दूर नहीं हो निकाला जा सकता, था। यही कहना अब चाह ये रहे हैं ना? मनमुटाव हमारे पार्टी के प्रमुख जो है उद्धव ठाकरे साहब, वो निर्णय लेंगे, वो फैसला लेंगे, जो उनका फैसला होगा वही सारे शिवसैनिकों का फैसला होगा। अली जी के पास फिर वापस आता हूं। अली जी, क्या ये इन्हीं वजूहात पर कि कहीं ना कहीं आगे जाकर अगर किसी वजह से, चूंकि एक बार आपने 6 बजे से पहले पहले जब बहुत सारे लोग, अपने आधी से ज्यादा मुंबई जब सो रही होती है, उस वक्त आपने शपथ ले लिया था, तो क्या ये फूंक फूंक पर कदम आगे बढ़ाना होता है या हो रहा है कि आपने अभी आप सीएम की पोस्ट तक आप नहीं पहुंचे, आप सरकार से बाहर भी रहना चाह रहे थे फडणवीस साहब, लेकिन उनको कहा गया, नड्डा साहब ने कहा कि वो मान गए हैं, फिर अमित शाह जी ने कहा कि हाँ वो मान गए हैं। तो सवाल इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं जो है दो तरह का ओपिनियन था जो फाइनली इस तरह से सामने लाई गई बात। क्या सरकार कहीं किसी कानूनी अड़चन में जाकर फंस ना जाए? जो कुछ भी होगा, क्रेडिट है तो बीजेपी का है, डिस्क्रेडिट है तो एकनाथ शिंदे को है, क्या ये मामला है? मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, ये नंबर जो है आप देखिए, ये इंक्रीज होने वाले हैं। जो आप कह रहे थे ना शिवसेना का, भाई इसके लिए एकदम कॉन्फिडेंट हो, और हम लोग जो है इतने पॉजिटिव है, क्योंकि आइडियोलॉजी को ये लोग सेपरेट नहीं कर सकते। इनके साथ जो जो इनसे काम कराए, आजान के कंपटीशन, इनके साथ में फिर ये जो वो रुख पे मुझे जाना ही नहीं है, नेगेटिव बात करना ही नहीं है। कांग्रेस ने शिवसेना को डाइल्यूट करके उन्हें सैफ्रनाइजेशन से हटाकर उसे उन लोग ने ग्रीन पार्टी बना दिया था। ये लोगों को उनके मतदार संघ में ये हजम नहीं हुआ। इनका अगर आप देखेंगे, इनके जो स्पेंडिंग्स थे, इनका स्पेंडिंग्स इनके मतदार संघ में उनने इतना कम कर दिया था, ये लोगों को 6-6 महीना मिलते नहीं थे। तो इनकी पार्टी ओवरऑल इनकी लीडरशिप से नाराज थी, और उद्धव जी ने भी देखा है और उन्हें भी समझा है क्या ये गलत है, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी जूनी पार्टी टूटना नहीं। मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये वापस एक होने वाले हैं। आप मेरी बात प्लीज जॉट डाउन करिए। क्या कर लूं बताएं? क्या जो सरकार की तरफ से और जो शिवसेना की सरकार जो थी पहले, अभी उसकी तरफ से जो कोर्ट में पिटीशन है, क्या वापस ले लिया जाएगा? क्या मान लूं? क्या उद्धव ठाकरे ये बता देंगे कि हाँ एकनाथ शिंदे की पार्टी जो वही असल शिवसेना है, हम किनारे हटते हैं? क्या मान लूं? ये बात तो इंतखाब साहब ही नहीं मान रहे इस वक्त अभी। बिल्कुल, सुनवाई के इसके अंदर अगर आप देखेंगे, जो 16 है ये उल्टा भी हो सकता है। ऐसा वक्त आवे कि उद्धव जी को फ्लोर पे जाके इनको प्रूव करना पड़ेगा कि इनके साथ कितने लोग हैं, क्योंकि नंबर्स यहाँ पर ज्यादा है। जब मैं आपसे कह रहा हूं दावे के साथ जिम्मेदारी से, ये नंबर 50 क्रॉस होने जा रहा है सर। जब 50 क्रॉस होती है तो ऑटोमेटिकली सिंबल ये शिवसेना का इन लोग रिटेन कर सकते हैं। मगर ये बात, ये दिन शायद देखना नहीं पड़ेगा। उद्धव जी को कुछ वक्त के बाद अगर वो रियलाइज करेंगे क्या वो इतनी बड़ी पार्टी, उन्हें इलेक्शन को सामने लोगों के सामने जाना है, मैंडेट को लेकर जाना है, जिस मैनिफेस्टो के ऊपर उन्हें लड़े हैं, जो लोगों को उन्होंने वादे किए, वो वादे को उनको पूरा करना है। बाबरी मस्जिद वॉज द मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जिसके वादे के ऊपर लोगों ने इनको मतदान किया है। ये लोगों, मतदाता को ये फंसा नहीं सकते, और मतदाता से ये बिल्कुल मजाक नहीं कर सकते। लाइन पे हूँ। हाँ जी, इंतखाब साहब बोले, आप कुछ कहना चाहते हैं? आजिम भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा हमारे आजिम भाई कह रहे हैं कि इस पार्टी ने ध्यान नहीं दिया, काम नहीं किया, हिंदुत्व के रास्ते से हट गए। मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे साहब ने, हमारे सम्मानीय उद्धव ठाकरे साहब ने सब जाति और समाज के लोगों को लेकर आगे बढ़े और सभी जनता का प्यार उन्होंने पाया। कोरोना के पीरियड में भी उन्होंने इतना शानदार तरीके से लोगों को और महाराष्ट्र के बजट को गरीब तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने काम किया कि उनको अवार्ड मिला, कि बेस्ट सीएम का अवार्ड मिला उनको। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी उनको इतना चाहते
और जो सलाम इलाके के लोग हैं, इतना शिवसेना वहां घुस घुस के काम करते हैं। हमारे लोग, चाहे पानी की समस्या हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी चीजें मसले हो, बिल्कुल इंतखाब साहब, आपकी बात में अपनी जगह, और अली जी की बात अपनी जगह। अली जी बीजेपी से है, इन्हें लगता है कि सरकार स्मूथली रन करेगी, सरकार मेजोरिटी प्रूव भी कर देगी। जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो एक मरहला है, जो एक तलवार लटक रही है कुछ विधायकों पर, वो भी उससे बिल्कुल साफ सुथरे निकल जाएंगे। इनके सरकार पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन एक दूसरी राय भी है कि चूंकि जो बड़ी पार्टी है इसके हिस्सेदार, उसे शायद अभी वो पूरी कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए उसने शिंदे को आगे किया है और वो खुद अभी फडणवीस साहब पीछे है या डेप्यूटी सीएम है। एक कही जा रही बात, मतलब ये कि जब चूंकि सरकार जो अभी बन रही है, उस सरकार से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है, वो 11 जुलाई को उस पर समाअत होनी, यानी कुछ कानूनी दाव पेच अभी हैं। और इन गलियारों से होकर निकलते हुए जीत का सेहरा आखिरकार किसके सर जाएगा, ये देखना अहम होगा सुप्रीम कोर्ट के समाअतों के बाद। फिलहाल तो ये हकीकत है कि महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे नहीं हैं, बल्कि एकनाथ शिंदे हैं, और उनके साथ उनके बिल्कुल बराबर में देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं। बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।